हाँ तो मेरे प्यारे लॉलीपॉप, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे ही होंगे। ठीक है। तो आज हम लोग फिर से मौजूद हैं एक नई क्लास के साथ, जिसमें आज हमें बहुपद के बारे में सीखना है। ठीक है। इससे पहले वाला चैप्टर का जितना भी था 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और अति लघुत्तरीय प्रश्न, उन सभी को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है। तो अब हम लोग जो है एक नया चैप्टर लेकर आए हैं जिसका नाम क्या है, बहुपद। ठीक है। तो देखो, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से असल में क्वेश्चन कितना पूछा जाता है। ठीक है, कितना नंबर का पूछा जाता है, ताकि इसकी तैयारी उस ढंग से हमें करने के लिए मिल सके। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे इसमें ऑब्जेक्टिव की। ठीक है, किसकी बात करेंगे, ऑब्जेक्टिव की। तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव जो है लगभग आपको 4 से 5 नंबर का पूछेगा। कितना पूछेगा, तो 4 से 5 नंबर का पूछेगा। ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपसे पूछेगा तो ये लगभग 4 से 5 नंबर का हो सकता है, कभी ज़्यादा कर देता है, कभी कम कर देता है, तो इसके लिए घबराना नहीं है। ठीक है। तो कम ज़्यादा होगा तो उसके लिए दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी तैयारी अगर क्या है, पूरा अगर कन्फर्म है, पूरी अच्छी तरह से हमारा तैयारी है, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। कम दे तो भी ठीक है, ज़्यादा देगा तो भी ठीक है, क्योंकि हम तैयारी कर चुके हैं। ठीक है। अगर हम इसके जगह पे सब्जेक्टिव की बात करते हैं, ठीक है, सब्जेक्टिव की अगर बात करिएगा तो इसमें जो है ना किसका आप बोल सकते हो, हाँ, लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न लगभग 2 देखने को मिलता है, जो कि 2 नंबर में पूछा जाता है। तो इधर टोटल कितना कितना इसकी अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि 2 क्वेश्चन पूछता है, जो कि एक क्वेश्चन पर होता है कितना नंबर, 2 नंबर का क्वेश्चन होता है। और टोटल आपको यहाँ पे कितना, 4 नंबर का इधर से और 5 नंबर इधर से ले लीजिए। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी लगभग, अगर मेरे ख्याल से बोला जाए तो 9 से 10 नंबर की तैयारी आपकी क्या हो जाएगी, कन्फर्म हो जाएगी। ठीक है। तो तैयार हो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए, तैयार है ना रे? ठीक है, अच्छी बात है। चलो तो यहाँ पे हमें इस चैप्टर में टोटल 9 नंबर की तैयारी करना है, 9 से 10 नंबर की। ठीक है। तो इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू से करेंगे। ठीक है, शुरू में आपको समझना है कि क्या कैसे होता है। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हमें समझना है चरमान किसे कहते हैं। किसके बारे में, चरमान के बारे में। चरमान की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ए से लेकर जेड तक, ठीक है, कहाँ से, ए से लेकर जेड तक आपको जितनी भी संख्या दिख रही है, ये सारा का सारा क्या कहलाएगा, चरमान कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, चरमान कहलाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें अचरमान की, अचरमान में क्या होगा, तो आपको संख्या यानी गिनती की संख्या जहाँ तक दिख जाए, ठीक है, 1 से लेकर इन्फिनिटिव तक जितना तक आपको दिखेगा, वो सारा का सारा हमारे लिए क्या होगा, तो अचरमान होगा। ठीक है। तो ए बी सी डी का कोई भी लेटर दिखे, ए बी सी डी में क्या हो लेटर, आज तक तो गिने नहीं है, आज गिन लेते हैं, गिनो जल्दी। ठीक है, कमेंट में बता कितना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी डी का जितना भी लेटर आएगा, उन सभी को हम लोग बोलेंगे चरमान। और 1 से गिनती जो होता है, 1 से लेकर जहाँ तक आप गिन सकते हो, वो सारा सारा क्या कहलाएगा हमारे लिए, चरमान कहलाएगा। ठीक है। अब हम घात और घातांक के बारे में समझते हैं। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन हमें पूछता है। जैसे देखिए, घात या घातांक। ठीक है, आपको जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि 2x पर पावर कितना, 2, आपको पूछेगा कि इसकी घात कितनी है। ठीक है, या इस बहुपद की घात कितनी हो सकती है। तो आपको यहाँ पे ऊपर में देखना है, ऊपर वाला जो पावर रहता है ना, जो क्या रहता है, पावर रहता है, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं। तो ये जो पावर वाला मान है, ये क्या कहलाएगा, असल में घात कहलाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से यहाँ पे 3x पर पावर 5 है, तो यहाँ भी पूछेगा तो आप क्या बताओगे, इसका पावर कितना है, 5 है। ठीक है, आपको कमेंट में बताना है कि बताइए एक्स पर इसका पावर कितना है, इसका पावर कितना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है, कमेंट में बताना है। ठीक है, पढ़ाई कर रहे हो तो साथ में चलना ज़रूरी है। हम 1-2 क्वेश्चन आपको इसलिए दे रहे हैं ताकि आपको भी कंफर्म हो जाए कि ऊपर वाला जो मान रहता है वो सब क्या कहलाता है, पावर कहलाता है। ठीक है, या घात कहलाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे, यानी थोड़ा सा बोर्ड साफ कर लेते हैं। चलिए, तो आगे हम देखते हैं सबसे पहले बहुपद की परिभाषा। ठीक है, किसकी परिभाषा, बहुपद की परिभाषा। तो लिखेंगे कि किसी भी, क्या लिखेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या, क्या लिखेंगे, किसी भी वास्तविक संख्या की घात, किसी भी वास्तविक संख्या की घात को
बहुपद कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो देखिए 1 2 3 4 डैश डैश इन्फिनिटिव तक जा सकता है, ठीक है। तो ये बहुपद की घात होने के लिए कोई भी वास्तविक संख्या में क्या होना चाहिए, तो किसी भी वास्तविक संख्या की घात को हम लोग क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। तो वास्तविक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो पावर आपको हमेशा ध्यान रखना है, जब पावर आपके पास रहेगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को आराम से बना सकते हो, ठीक है। अब देखो, इसको बहुपद होने के लिए कुछ रूल को फॉलो करना पड़ता है। जैसे अगर हम पहला रूल लिखें तो पहला लिखेंगे क्या चीज़, तो पहला में लिखेंगे कि घात भिन्न में नहीं होना चाहिए। क्या लिखेंगे, घात भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। किस में नहीं होना चाहिए, तो भिन्न के रूप में नहीं होना चाहिए। जैसे 5/2 है, 3/2 है, तो इस रूप में हमें कभी भी घात नहीं होना चाहिए, तभी जाके हम लोग जो है ना इसे क्या कहेंगे, बहुपद कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, तो दूसरा में होगा कि बहुपद की घात ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अब देखिए, दूसरा रूल क्या बोलता है कि बहुपद की घात कभी भी जो है ऋणात्मक नहीं होना चाहिए। अगर हम आपसे पूछ दें कि बताइए 2x² पर पावर -2 क्या ये बहुपद है, तो आप सीधे बोलोगे क्या चीज़, ये बहुपद नहीं है, क्योंकि पहले बोल रहा है रूल की बहुपद की घात कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद बोल रहा है कि कोई भी अचर, ठीक है, क्या होगा कि तीसरा है कि कोई भी अचर संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकले, कोई भी अचर संख्या जिसका पूरा वर्गमूल न निकले, वह बहुपद की घात नहीं होनी चाहिए। यानी जैसे मान लीजिए अगर हम बात करें कि √2, ठीक है, √2 पर पावर 2 रहेगा और हमसे पूछेगा कि बताइए ये बहुपद है या नहीं। यहाँ √2 नहीं, यहाँ पे रहेगा √2 x पर पावर कितना 2 रहेगा, तो ये पूछेगा वर्गमूल है या नहीं। तो आप यहाँ पे बोल रहा है क्या चीज़ कि कोई भी अचर संख्या जिसका पूरा वर्गमूल ना निकले वह बहुपद की घात नहीं होगा। तो यहाँ देखो आप ये 2 से ये 2 कट के क्या हो जाएगा, इसका वर्गमूल निकल जाएगा। लेकिन इसी के जगह पे रूट के अंदर दे दे और बोले x पर पावर 3, तो यहाँ पे जो है ना पावर जो है क्या है, ऋणात्मक है, ऋणात्मक नहीं है, बल्कि पावर कितना है 3 है। तो जब पावर 3 है तो इसके लिए यहाँ पर ये कटेगा नहीं, जब नहीं कटेगा तब इसका वर्गमूल कभी भी निकल नहीं सकता है, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट मेरे ख्याल से आपको क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए, ठीक है। तो इसमें आपको ये चीज़ हमेशा याद रखना पड़ेगा। और ये गिनती की संख्या याद रखिएगा कि बहुपद की घात में हमेशा क्या होना चाहिए, गिनती की संख्या होना चाहिए। गिनती की संख्या आएगा तभी हो सकता है। कभी भी पावर में आप 1.5 लिखा देखोगे तो वो बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है। पावर में आप 2/3 देखोगे तो वो बहुपद नहीं हो पाएगा। पावर में आप माइनस देखोगे तो वो भी बहुपद नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हम कुछ संख्या आपको देते हैं लेकर क्वेश्चन, जिसमें आप बताओगे कि यह बहुपद है या नहीं, ठीक है। चलिए, तो हम लोग जो है आगे देखते हैं। आगे हमें समझना है किसके बारे में, तो पहचानने के लिए हमने कुछ क्वेश्चन लाया है जिसमें आपको पहचानना है कि ये बहुपद है या नहीं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि √3y, ठीक है, √3y, y भी देखिए यहाँ पर रूट के अंदर में है। तो हमने आपको पहले बता दिया कि रूट के अंदर में है, तो इसका मतलब अगर रूट हटाओगे ना तो इसका पावर आ जाएगा क्या चीज़, 1/2। और 1/2 कभी भी यहाँ पे गिनती में नहीं आता है, ठीक है। तो 1/2 जब गिनती में नहीं आएगा तो आपको याद रखना है कि ये कभी भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद नहीं होगा। लेकिन इसके जगह पे अगर जैसे दूसरा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि बताइए √4 क्या बहुपद होगा या नहीं, तो आपको यहाँ पे लगाना है क्या चीज़, यस। क्या, यस। क्यों, क्योंकि यहाँ पे √4 का वर्गमूल निकल रहा है कितना 2, और 2 पर पावर कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1 है। तो जब 1 है पावर तो ये बहुपद होगा, ठीक है। उसी प्रकार से तीसरा क्वेश्चन है कि 3x³ + 2x² पर पावर 2, बताइए ये बहुपद होगा या नहीं। तो आप देख सकते हो यहाँ पावर 3 है और यहाँ पावर 2 है, तो ये 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा।
और इसका पावर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, एक बचा है। तो यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 बचा हुआ है, तो यानी 3 और 1 ये गिनती की संख्या में क्या हो रहा है, आ रहा है। तो इस कारण से हम ये क्या कह सकते हैं, ये बहुपद है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर x पर पावर 2 प्लस x पर पावर 1/2 है। तो अब आप बताइए कि x पर पावर 2 प्लस x पर पावर 1/2 क्या बहुपद होगा। तो आप देख रहे हो कि पावर में क्या है, 1/2 है, और हमें यह गिनती की संख्या में कभी भी पावर में 1/2 नहीं आता है, तो इसलिए हम इसे बोल सकते हैं ये बहुपद नहीं होगा। अगर बात करें थर्ड की, तो यहाँ पर x पर पावर y पर पावर कितना है, 3/2, गिनती में आता ही नहीं है 3/2, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। आगे है कि √2x²। अब देखो इससे पहले जब हम बता रहे थे रूल, उसी में हमने आपको बताया था कि क्या चीज़, तो ये बहुपद होगा। क्यों, क्योंकि ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, आगे है कि 1/x बहुपद है या नहीं, तो आपको क्या आंसर देना है, नहीं देना है। उसके बाद 2y पर पावर 2, अब देखो थोड़ा इसे सॉल्व करेंगे तो 2y पर पावर क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा। और हमने आपको पहले लिखा दिया कि बहुपद की घात कभी भी क्या नहीं होनी चाहिए, ऋणात्मक नहीं होनी चाहिए, तो इसका भी आंसर क्या लिख दोगे आप, नहीं लिख दोगे। ठीक है, आगे पूछ रहा है कि x पर पावर 3 - 3 क्या बहुपद होगा। तो यहाँ देखिए पावर 3 है, तो यहाँ गिनती की संख्या में आ रहा है 3, तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। आगे पूछ रहा है कि 2x पर पावर 2 प्लस 1/x - 3 क्या यह बहुपद है या नहीं। तो आप देखो x को ऊपर ले जाइएगा तो ये x पर पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। तो जब x पर पावर -1 हो जाएगा तो गिनती की संख्या में -1 नहीं होती है, या पावर क्या नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, नो। अगला क्वेश्चन है मेरा कि √2x प्लस 8x², बताइए क्या बहुपद है या नहीं। तो आपको क्या लिखना है, √2 है x², तो रूट के अंदर में क्या है, रूट के अंदर में x आ गया है, तो x पर पावर कुछ भी नहीं है, तो कितना है, 1/2 है, और गिनती की संख्या में 1/2 नहीं होता है, तो क्या लिख देंगे, यह बहुपद नहीं है। आगे है कि y पर पावर 2 माइनस √2, अब आप बताइए यहाँ पे क्या यह बहुपद होगा या नहीं। तो हम अगर बात करें तो ये जो है ना हमारा क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, बहुपद हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ संख्या में यानी अचर मान में रूट लगा हुआ है, चर मान में रूट नहीं लगा हुआ है, तो इस कारण से इसका आंसर हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस। यहाँ पे अचर मान में था इसलिए। अगला y² - 1/y + 5, इसमें बताना है आपको कि बहुपद है या नहीं। तो अब देखो y का पावर ऊपर ले जाएंगे तो y का पावर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब माइनस हो जाएगा तो ये बहुपद नहीं होगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, नो। आगे है कि बताइए एक बहुपद है या नहीं। तो एक का पावर कुछ भी नहीं है, तो क्या है, एक है, और गिनती की संख्या में एक आती है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, यस। ठीक उसी प्रकार से पूछ रहा है कि √5 बताइए बहुपद है या नहीं। तो इसका पावर क्या है, 1/2 है, तो 1/2 है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, नो हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप किसी भी क्वेश्चन को देखकर आराम से बता सकते हो कि ये बहुपद है या नहीं। ठीक है, दूसरा एक और आता है, देखिए कैसा वाला। तो आपको क्वेश्चन पूछेगा रूट अंदर x पर पावर 50, रूट अंदर x पर पावर 3, रूट अंदर x पर पावर 15, रूट अंदर x पर पावर 7। ठीक है, तो इसे बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट लिख लेना है अपने कॉपी के साइड में। ठीक है, क्या चीज़, तो रूट के अंदर पावर अगर सम संख्या हो तो यह बहुपद होगा। दूसरा पॉइंट क्या लिखना है, रूट के अंदर पावर अगर विषम संख्या हो तो यह बहुपद नहीं होगा। यानी रूट के अंदर में पावर अगर सम संख्या रहेगा तो आप हमेशा याद रखना कि यह बहुपद होगा, और रूट के अंदर में पावर अगर विषम संख्या रहेगा तो क्या समझेंगे, बहुपद नहीं होगा। अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पे रूट के अंदर का पावर क्या है, 50 है, 50 सम संख्या है विषम संख्या, तो 50 है सम संख्या, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, बहुपद हो जाएगा। ठीक है, अगर आप कहोगे तो इसे हम प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे, तो एक्स पर पावर क्या है, 50 है, रूट हटाएंगे तो इसका पावर 1 क्या आ जाएगा, 2 हो जाएगा, और 2 जब कटेगा तो यहाँ पे एक्स पर पावर कितना बच जाएगा, 25 बच जाएगा। यानी एक्स पर पावर 25, तो गिनती की संख्या में 25 आती है, तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये बहुपद होगा। ठीक है, दूसरा देखिए x पर पावर 3 है, तो 3 है, तो यहाँ पे 3 क्या बोल रहा है, विषम संख्या, विषम संख्या होगा तो ये बहुपद नहीं होगा। x पर पावर 15 है, ये भी विषम संख्या है, ये भी बहुपद नहीं होगा, ये भी बहुपद नहीं होगा। हम आपसे पूछ रहे हैं कि x पर पावर √100 है या नहीं, अब कमेंट में बताओगे। दूसरा x पर पावर
25 है या नहीं कमेंट में बताओगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने यहाँ तक देखा है। ठीक है, तो फिलहाल बढ़ेंगे आगे क्या चीज़, तो बहुपद के प्रकार के बारे में। तो थोड़ा सा इसको साफ कर लेते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग जो है बहुपद के क्या देख लेते हैं, प्रकार देख लेते हैं। ठीक है, बहुपद का प्रकार अगर देखोगे तो सबसे पहले बहुपद को जो है किसके, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे पद के आधार पर। किसके, पद के आधार पर। आपको याद रखना है कि पद के आधार पर बहुपद को जो है 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। पद के आधार पर बहुपद को कितने भाग में बांटा गया है, आंसर बताइए, 3। ठीक है, अब हम समझते हैं पहला क्या होता है। तो पहला हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, तो पहला बोलते हैं एक पदी बहुपद। क्या बोलते हैं, एक पदी बहुपद। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा होता है क्या चीज़, द्विपदी बहुपद। तीसरा अगर बात करिएगा तो तीसरा होता है एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद। ठीक है, तो पद के आधार पर बहुपद जो है, चलिए तो बहुपद को जो है टोटल पद के आधार पर कितने भाग में बांटा गया है, तो 3 भाग में बांटा गया है। ठीक है, जिसमें पहला क्या है, तो पहला है एक पदी बहुपद, दूसरा क्या है तो द्विपदी बहुपद, और तीसरा क्या है त्रिपदी बहुपद। अगर हम पहला बात करें कि एक पदी बहुपद के बारे में, तो एक पदी बहुपद के बारे में आपको सिर्फ पहचानने के लिए आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे डिटेल में या इसका परिभाषा जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हमेशा याद रखना है कि एक पदी बहुपद जो है ना, हमेशा अकेला रहेगा। ठीक है, हमेशा क्या रहेगा, अकेला रहेगा। यानी 200 लिखा रहे, 300 लिखा रहे, XY लिखा रहे, Z लिखा रहे, उसमें कहीं भी आपको प्लस का चिन्ह नहीं दिखेगा। तो जब कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी प्लस का चिन्ह नहीं दिखे तो हम क्या समझ लेंगे उसे, यह क्या है, एक पदी बहुपद है। ये क्या है, एक पदी बहुपद है। अगर हम द्विपदी बहुपद की बात करें, ठीक है, तो द्विपदी बहुपद में आपको हमेशा याद रखना है कि कुछ भी लिखा रहेगा कहीं ना कहीं आपको एक जोड़ या घटाव का चिन्ह जरूर दिखेगा। क्या दिखेगा, जोड़ या घटाव का चिन्ह जरूर दिखेगा। ठीक है, तो जब कहीं भी आपको जोड़ या घटाव का चिन्ह दिख जाए तो समझ लीजिएगा ये क्या है, एक प्रकार का एक पदी बहुपद नहीं बल्कि क्या है, द्विपदी बहुपद है। बात करते हैं थोड़ा सा त्रिपदी बहुपद के बारे में। तो त्रिपदी बहुपद में आपको हमेशा याद रखना है कहीं ना कहीं आपको 2 जोड़ का चिन्ह या दो घटाव का चिन्ह या 2 में से एक जोड़ या एक घटाव का हो सकता है, या एक घटाव या एक जोड़ का हो सकता है। जैसे अगर हम बात करें 3x² + 5x + 6 पूछेगा आपको यह पद के आधार पर कौन सा बहुपद है, तो आपको याद रखना है ये त्रिपदी बहुपद है। दूसरा पूछेगा कि 4y² + 5y + 8 बताइए कौन सा बहुपद है, तो आपको याद रखना है क्या चीज़, ये त्रिपदी बहुपद है। क्यों, क्योंकि आपको दिख रहा है कि यहाँ पर क्या है, 2 जोड़ का चिन्ह है या 2 घटाव का चिन्ह। कहीं भी यहाँ घटाव का भी चिन्ह रहेगा तो वही बात होगा, यहाँ एक रहेगा तो द्विपदी बहुपद है। जब कुछ भी ना रहे तो कौन सा, एक पदी बहुपद है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको बहुपद पहचानने के लिए आ गया होगा। अब हम इसको दूसरे भाग में बांटते हैं या इसका दूसरा प्रकार देखते हैं। इसका दूसरा प्रकार होता है घात के आधार पर। किसके आधार पर, घात के आधार पर। आपको याद रखना है कि घात के आधार पर भी इसे 3 भाग में बांटा गया है। कितने भाग में बांटा गया है, 3 भाग में बांटा गया है। जिसमें अगर हम पहला की बात करें तो पहला होता है एक घातीय बहुपद। क्या होता है, एक घातीय बहुपद। पहला क्या हो जाएगा, एक घातीय बहुपद। और इसके जगह पे दूसरा बात करें तो दूसरा होता है द्विघातीय बहुपद। क्या होता है, द्विघातीय बहुपद। और तीसरा होता है त्रिघातीय बहुपद। क्या होगा, त्रिघातीय बहुपद। अगर हम यहाँ पे बहुपद को पहचाने या एग्जाम्पल अगर आप देखोगे तो आप याद रखना कि जब कुछ भी संख्या लिखा रहे और पावर कुछ भी ना रहे, ठीक है, पावर क्या रहे, कुछ भी ना रहे, तो इसका मतलब होता है कि ये पावर क्या है, एक है। इस सब पर पावर कितना है, एक है। तो जब पावर कुछ भी नहीं रहता है तो इसका मतलब पावर एक होता है। और जब पावर 0 रहता है तो भी मतलब एक होता है, क्योंकि आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि x⁻0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आपको इस प्रकार से ये देखने को मिल जाएगा कि जब भी कुछ भी पावर ना दिखे तो समझ लेना पावर कितना रहेगा, हमेशा 1 पावर रहेगा। अगर हम द्विघात बहुपद की बात करें तो ये हमेशा आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमेशा पावर जो है ना क्या रहेगा,
2 दिखेगा ही दिखेगा आपको। तो इस प्रकार से यहाँ पे जब पावर दिख जाए 2 तो समझ लेंगे हम लोग क्या चीज़, यह कौन सा बहुपद है, द्विघातीय बहुपद है। तीसरा आएगा त्रिघातीय बहुपद। तो आपको हमेशा याद रखना है कि इसमें पावर जो है हमेशा कितना रहेगा, 3 रहेगा। पावर कितना रहेगा इसका, 3 रहेगा। कहीं भी कुछ भी लिखा रहे तो आपको देखना कि मेरे पास पावर 3 है या नहीं। जब हमें पावर 3 दिख जाए तो समझ लेंगे ये कौन सा बहुपद है, यह त्रिघातीय बहुपद है। कैसा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। तो मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए बहुपद को पहचानने में, ठीक है। तो बढ़ेंगे अब आगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बोर्ड को साफ कर लेते हैं। चलिए तो आगे हम लोग देखते हैं क्या चीज़, तो बहुपद का जोड़ घटाव और गुना, ठीक है। हम लोग ज़्यादा नहीं करेंगे क्योंकि ये सब आप पढ़े हुए हो, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे बहुपद का जोड़ घटाव गुना भाग। इसमें हम लोग जो है ज़्यादा टाइम पास नहीं करेंगे क्योंकि ये सब जो है ना आप क्लास 8th में पढ़े हो। जो नहीं पढ़े हैं उनके लिए एक बार छोटा सा अगर बता दिया जाए तो उनको आगे जाके दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम लोग जो है ना इसे बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बहुपद का जोड़ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इसमें आपको ध्यान देना है। ये कहलाएगा क्या चीज़, बहुपद का जोड़ कहलाएगा, क्योंकि इतना तो पता होगा ना कि जिसमें जोड़ का चिन्ह रहता है वो बहुपद का जोड़ होता है, जिसमें घटाव का चिन्ह रहता है वो बहुपद का घटाव होता है। तो यहाँ देखिए पहला क्या है, एक्स वाई, और यहाँ भी है एक्स वाई। तो यहाँ पे 2 एक्स वाई, यहाँ पर 1 एक्स वाई, तो 2 1 कितना हो जाएगा, 3 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर कितना 2 एक्स वाई, और यहाँ पे कितना 4 को, 4 और 3, 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 एक्स वाई हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर वाई और यहाँ भी वाई, तो यहाँ 5 को वाई और यहाँ पे 1 वाई, तो कितना हो जाएगा 6y² हो जाएगा। मतलब सिंपल सी बात है कि सेम सेम वाला दिखेगा, यानी एक रकम वाला दिखेगा तो वो सारा का सारा क्या कहलाएगा, हमारे लिए क्या होगा, बहुपद का जोड़ होगा। आगे देखिए यहाँ पे हमें इसी में समझ लेना है कि बहुपद का घटाव, क्या समझना है, बहुपद का घटाव। तो बहुपद की घटाव की अगर हम बात करें तो जहाँ पर जोड़ का चिन्ह था वहाँ पे किसका चिन्ह हो जाएगा, घटाव का चिन्ह हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बहुपद का घटाव। ठीक है, यहाँ देखिए जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक्स वाई माइनस 2x एक्स वाई है, तो माइनस का चिन्ह है तो इसे सॉल्व करना है। तो याद रखिएगा हम लोग क्या करते हैं, बड़ा में छोटा वाले को घटा देते हैं और बड़ा वाला चिन्ह क्या करते हैं, लगा देते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर 4xy में से क्या करना है, 4xy में से माइनस में है और इसे प्लस में है, तो इसमें से इसको घटा देंगे तो माइनस में क्या लगा देंगे, 2xy y² माइनस 5y। तो यहाँ पे देखिए माइनस 5y में से y² घटेगा तो क्या हो जाएगा, -4y²। अगर हम एक इस तरह का बात लें तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 3x बच जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बहुपद का क्या चीज़, जोड़ या घटाव। अगर हम बहुपद की गुना की बात करें तो देखिए 3x प्लस 5y, इसमें गुना करना है x से। तो आपको याद होगा कि सिंपल गुना जो हम लोग करते हैं, जो नीचे में लिखा रहता है ना उसको सबसे पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें भी सबको पढ़ना है, तो इसे इसको पहले पढ़िए। 3x और x क्या हो जाएगा, 3x² प्लस है तो प्लस यहाँ 5 और x यहाँ पे y है तो क्या हो जाएगा 5xy। उसी प्रकार से 5xy प्लस 6y² प्लस 7x, इसमें गुना करना है किससे, y से करना है, तो इसमें गुना करिएगा तो ये क्या हो जाएगा 5xy कितना y² प्लस यहाँ पे इसको गुना करिएगा 6y पर पावर क्या हो जाएगा 2 और 1 था तो 3 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से ये 7 और ये x और ये y है दोनों अलग अलग है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगा, बहुपद का गुना हो जाएगा। ठीक है अब हम थोड़ा बात करते हैं भाग की। ठीक है, तो भाग आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा देखिए इस प्रकार का क्या रहेगा, भाग लिखा रहेगा। तो आपको याद रखना है कि जो नीचे है वो अगर ऊपर मिल गया तो हम लोग उसे काट देंगे। जैसे यहाँ पे भी एक्स वाई है और यहाँ भी क्या है एक्स वाई है, तो बराबर में कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। दूसरा यहाँ देखिए एक्स वाई यहाँ भी है, एक्स वाई यहाँ भी है, और 5 का टेबल से कट रहा है कितना बार में, 3 बार में, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ देखिए एक्स वाई इसमें से एक ही एक्स कटा है, यहाँ भी 3 है यहाँ भी 3 है, तो इसमें से एक एक्स कट गया तो कितना एक्स बचा, एक एक्स बचा, यानी एक एक्स ही मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा इसका घटाव, ये रहा गुना और ये रहा भाग। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको आएगा, और जब आएगा तो आपको वहाँ पर क्या करना है, सॉल्व करना है। सॉल्व नहीं करिएगा तो क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, तो इसलिए इसे जो है अच्छा से हो जाना चाहिए, क्योंकि ये सब आप जो है ना क्लास 8th में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो जब क्लास 8 में हम लोग पढ़ चुके हैं तो उसे याद रखना आपकी जिम्मेदारी है।
हम लोग सिर्फ उसे एक बार याद पार देंगे, ये इस प्रकार से काम किया जाता था। ठीक है, अब देखो आगे हमें सीखना है कॉमन लेने के लिए। किसके लेने के लिए? कॉमन लेना सीखें। ठीक है, कॉमन लेने के लिए हमें सीखना है, जिसमें देखिए जैसे मेरे पास पहला क्वेश्चन है, क्या चीज़? तो मेरे पास पहला क्वेश्चन है कि बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस कितना 6। ठीक है, इसमें हमें कॉमन लेकर दिखाना है। तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हम लोग जो है ना इसे दो भाग में तोड़ेंगे, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड करके कॉमन लेना या सिंपल कॉमन लेना। तो इसमें देखो इसको तोड़ेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस क्या चाहिए 2x और प्लस कितना 6। अब आगे देखिए इसको बढ़ाएंगे तो यहाँ भी देखो आप क्या दिख रहा है, कॉमन का मतलब होता है जिसमें दोनों में हो, वैसा चीज़ जो दोनों में हो। तो यहाँ भी आपको x दिख रहा होगा, यहाँ भी x दिख रहा हो, तो दोनों में से क्या करिए x कॉमन ले लीजिए और यहाँ पर बच जाएगा आपको कितना, एक x बचेगा और यहाँ से x ले लिए तो 3 बच जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जो दोनों में होते हैं, यहाँ देखो 6 को हम क्या लिख सकते हैं 2 गुने 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग 2 क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे और बच जाएगा x प्लस कितना 3। अब देखो यहाँ भी कॉमन ले लेंगे तो 2 है तो इसको एक बार मात्र लेना है और ये दोनों अलग अलग है तो इसको एक बार ले लेना है। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अगर हम सिंपल क्वेश्चन की बात करें 4x स्क्वायर प्लस बोलेगा 6x, इसमें बताइए क्या कॉमन होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना है दोनों में देखना है। तो दोनों में देखिए 4 रहेगा नहीं रहेगा, दोनों में 2 रहेगा, 2 रहेगा और दोनों में x रहेगा। तो यहाँ मेरे पास बच जाएगा कितना 2x प्लस में कितना 2 ले लिए तो इतना कितना बच जाएगा 3 बच जाएगा। तो ये जो दोनों में से जिस चीज़ को निकालते हैं हम लोग उसी को हम लोग क्या देते हैं कॉमन नाम देते हैं। ठीक है, जो दोनों में से हम लोग निकाल लेंगे बाहर उस वो क्या कहलाएगा मेरे लिए कॉमन लेना कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले हम लोग जो क्या करेंगे बोर्ड को साफ कर लेंगे। चलिए तो हम लोग जो है ग्राफ के बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए ये जो लिखा हुआ है ये सीधा लाइन जो है ना इसको बोलते हैं वाई अक्ष। क्या बोलते हैं वाई अक्ष, और इसे बोलते हैं वाई डैश अक्ष। क्या बोलेंगे वाई डैश अक्ष। और ये जो सोया हुआ रेखा है इसको बोलते हैं हम लोग एक्स अक्ष। क्या बोलते हैं एक्स अक्ष, और इसे बोलते हैं एक्स डैश अक्ष। अब देखो यहाँ पे हमें ये समझना है कि ये असल में यहाँ पर x क्यों लिखाया और यहाँ पे x डैश क्यों लिखाया। अगर हम बात करें तो बीच में जो है ना ये होता है 0 और इसको बोलते हैं मूल बिंदु। ठीक है, कभी कभी ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है। तो देखिए मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा याद रखिएगा आपको, हमेशा क्या होगा 0,0 होगा। मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा 0,0 होगा। आगे देखिए यहाँ पे इसके ऊपर में समान लाइन से यानी समान दूरी लेकर हमें क्या करना है बिंदु को दर्शाना है। ठीक है, तो समान दूरी लेकर जब आप बिंदु को दर्शाइएगा तब जाके यहाँ पे पता चलेगा कि इधर माइनस क्यों लिए इधर प्लस क्यों लिए। देखो इधर से लिखेंगे ना तो इसमें जो भी संख्या लिखाएगा ये प्लस में लिखाएगा। जैसे अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 6, इसके इधर जो भी संख्या लिखाएगा सब माइनस में लिखाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसके नीचे जो भी लिखाएगा ये भी माइनस में लिखाएगा। -1 -2 -3 -4 -5 -6। इसके ऊपर जो भी लिखाएगा ये सब किस में लिखाएगा प्लस में लिखाएगा। यानी आपको इतना चीज़ समझ में आ गया होगा कि एक्स अक्ष का मतलब होता है जिसमें प्लस वाला संख्या सिर्फ रहे, वाई अक्ष का मतलब होता है जिसमें सिर्फ प्लस वाला संख्या रहे। वाई डैश का मतलब होता है क्या चीज़ जिसमें सिर्फ माइनस वाला संख्या रहे, और एक्स डैश का मतलब भी होता है जिसमें सिर्फ माइनस वाला संख्या रहेगा। ठीक है, अब हम ये क्यों बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देगा और बोलेगा इसका बताइए कितने शून्यक हैं। तो आपको याद रखना है कि कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा, ठीक है, कोई रेखा एक्स अक्ष को जितनी बार काटेगा उसका उतना शून्यक होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे ऐसे हो गया, ठीक है, ये रेखा ऐसे चली गई तो यहाँ पे पूछेगा कि बताइए पी वाई का मान क्या होगा, यानी वाई कितना बार काटा है। तो आप देख रहे हो वाई को एक को बार नहीं काटा है तो इसका मान कितना होगा 0। अगर हमसे पूछ दे बताइए पी एक्स का मान कितना होगा तो क्या लिखेंगे एक्स का मान कितना बार काटा है एक बार काटा है तो इसका क्या हो जाएगा एक्स का मान 1 हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर हम इस रेखा को मिटा दें, क्या करें इस रेखा को मिटा दें और इसको हमें ऐसे काट दें, ठीक है, ये मान लेते हैं कि इस तरह से रेखा चला गया, तो हमसे पूछेगा कि बताइए इसका कितना हल होगा या पी वाई का मान कितना होगा। तो आप देख सकते हो वाई अक्ष को कितना एक बार काटा है तो इसका मतलब वाई का मान 1 हो जाएगा। अगर इसी जगह पे हमें एक्स का मान पूछ ले तो देखो कितना जगह काटा है 1 2 और 3, यानी पी एक्स का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये रेखा ऐसे भी गुजर सकती है। तो ये कितना बार छुआ है एक बार छुआ है तो पी एक्स का मान हो जाएगा कितना 1, और पी वाई का मान कितना होगा तो कहीं नहीं छुआ वाई को।
तो नहीं छुआ है तो इसका मतलब कितना 0, ठीक है। तो आपको अगर इस चीज़ समझ में आ गया, ये चीज़ समझ में आ गया कि जितना बार छुएगा वो उसका उतना क्या होगा, शून्य होगा या उसका उतना मान निकलेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आ गया तो मेरे ख्याल से आपका एक्सरसाइज जो है ना 2.1 वो ख़त्म हो गया, ठीक है। आप चाहो तो अपना बुक उल्टा कर देख सकते हो, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, आगे देखते हैं क्या है, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग जो है बहुपद का व्यापक रूप देखेंगे। क्या देखेंगे? बहुपद का व्यापक रूप। बहुपद का व्यापक रूप में आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा कि बहुपद है क्या। तो यहाँ पे हमने आपको घात के आधार पर टोटल 3 प्रकार बताया था। कितना? 3 प्रकार। पहला जिसमें था एक घातीय बहुपद, दूसरा क्या था द्विघातीय बहुपद, और तीसरा क्या था त्रिघातीय बहुपद। अगर हम यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे एक घातीय बहुपद, क्या लिखेंगे? एक घातीय बहुपद। इसी को हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। क्या बोलते हैं? रैखिक बहुपद, ठीक है। तो कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, सोचता है कि ये जो है ना बच्चा पढ़ा नहीं होगा, तो आपको एक घातीय बहुपद लिख कर नहीं देगा, आपको पूछेगा कि बताइए रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं। क्या पूछेगा? रैखिक बहुपद के कितने हल होते हैं। तो आपको जैसे यहाँ पे इसका हमें व्यापक रूप सीखना है, तो सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान देना है कि व्यापक रूप आपको इस प्रकार से मिलेगा, ठीक है। संख्या अगर हम बात करें तो 2x + 6 रहेगा, बराबर में 0 रहेगा, ठीक है। इसे आप अगर सॉल्व कर दोगे, ठीक है, बराबर में इसको ऐसे कर देंगे, x बराबर क्या निकल जाएगा? -6/2 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा? -3, यानी x बराबर कितना? -3। इसको अगर हम जांच करें तो इस समीकरण में x के स्थान पर -3 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो 2x प्लस क्या है? 6 है, बराबर 0 है। अब यहाँ देखिए 2 × -3 + 6 बराबर 0, और 6 + 6 बराबर 0, यानी 0 बराबर कितना? 0 आ गया। तो ये जो निकला है मान, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ये इसका क्या है? शून्यक है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो हमेशा याद रखिएगा कितना होगा? 1 होगा, ठीक है। रैखिक बहुपद के शून्यक कितने होते हैं? 1 होते हैं। आगे देखेंगे हम लोग इसका दूसरा क्या है, तो दूसरा होगा द्विघातीय बहुपद। क्या होगा? द्विघातीय बहुपद, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब आपको समझना है द्विघातीय बहुपद के बारे में। किसके बारे में? द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद की अगर हम बात करें तो इसका व्यापक रूप हो जाता है ax² + bx + c बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। ax² + bx + c, यहाँ पर बराबर 0 नहीं होता है, बराबर 0 आ जाएगा ना, तब ये द्विघात समीकरण बन जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? ax² + bx + c। अगर क्वेश्चन की बात करें तो आपको देगा 2x² + 3x + 4। जब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो हमेशा आपको इसका जो है ना कितना? 2 मान निकलेगा। कितना मान निकलेगा? 2 मान निकलेगा, ठीक है। अगर हम एक छोटा सा क्वेश्चन लेकर इसको सॉल्व करना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² + 5x + 3, ठीक है। इसको देखो सॉल्व करने का तरीका होता है, इस दोनों को गुना कर लिए, 3 दूना कितना हो गया? 6। बीच वाले संख्या को इस प्रकार से तोड़ना है कि गुना करने पर 6 आ जाए, जोड़ने पर 5 आ जाए। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं 2x² + 2x प्लस कितना? 3x + 3। अब देखिए इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इस दोनों में से कॉमन आएगा आपके पास 2 और x, यहाँ पर बच जाएगा x प्लस कितना? 1 बच जाएगा। यहाँ देखोगे तो यहाँ दोनों में से आपको 3 कॉमन आएगा, यहाँ x + 1 बच जाएगा। दोनों में कॉमन है तो एक बार लिखेंगे x + 1, और फिर दूसरी बार क्या लिख देंगे? 2x + 3। एक बार हमें लेना है x + 1 बराबर 0, और दूसरी बार लेना है 2x + 3 बराबर 0। यहाँ पर आपके पास आएगा x बराबर -1, और यहाँ पर आपके पास आएगा x बराबर -3/2। यानी इस दोनों के x को मान को जब आप इस समीकरण में पुट करोगे तो हमेशा आपको याद रखना कि ये हमेशा 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछेगा कि बताइए क्या चीज़? तो द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है ax² + bx + c होता है, ठीक है। इसी के आधार पर हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया है। तो शून्यक पूछेगा कितना? देख लो कितना निकला है मान? 3 मान निकला है कि 2 मान निकला है। तो यहाँ पे आपको पूछेगा कि द्विघात बहुपद के शून्यक कितने होते हैं, तो आपको याद रखना है कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। कितना शून्यक होगा? 2 शून्यक होगा। अगर इस 2 शून्यक का नाम भी पूछे तो आपको याद रखना है कि एक को बोलते हैं अल्फा, दूसरे को बोलते हैं बीटा, ठीक है। पहला को क्या बोलेंगे? अल्फा, और दूसरे को बीटा। चलिए,
तो हम लोग जो है इसका त्रिघातीय बहुपद देख लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद क्या है, तो इसका सबसे पहले आपको पूछेगा व्यापक रूप क्या होता है, तो आपको याद रखना है इसका व्यापक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। इसका व्यापक रूप कितना होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस नहीं बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, यहाँ पर क्यूब होगा और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद इसका क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हो जाएगा 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस कितना 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मेन चीज़ समझने वाला ये है कि द्विघात बहुपद में भी हम बताना भूल गए थे कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस क्या होता है, सी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर समझने के लिए ये बात है कि यहाँ पर ए का मान अगर पूछेगा तो याद रखिएगा हमेशा एक्स के क्यूब में जो बगल में रहेगा वो क्या होगा, एक्स का मान होगा, ए का मान होगा, और ये बी का मान पूछेगा तो बी के जस्ट बगल में यानी वाई स्क्वायर के जो बगल में रहेगा वो बी का मान होगा, एक्स के बगल में जो रहेगा वो सी का मान होगा और डी का मान ये हो जाएगा। ठीक है, और जब कोई भी मान नहीं रहेगा तो इसका मतलब समझिएगा जीरो होगा, उसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से द्विघात बहुपद में आपको समझना है कि एक्स स्क्वायर के बगल वाले मान को हम लोग ए बोलेंगे, एक्स के बगल वाले मान को हम लोग बी बोलेंगे और लास्ट में जो पड़ा रहेगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन इतना ही पूछेगा कि बताइए त्रिघात बहुपद के व्यापक रूप कितने हो, व्यापक रूप क्या होते हैं, तो आपको याद रखना है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स और प्लस डी होते हैं। किसका, तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ये, किसका होता है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। द्विघात बहुपद का पूछेगा तो क्या बताएंगे, ए एक्स क्यूब की एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका हमें शून्यक पूछेगा तो आप हमेशा याद रखना कि जब इसको सॉल्व किया जाएगा तो इसका हमेशा 3 मान निकलेगा। कितना निकलेगा, 3 मान निकलेगा। अगर 3 मान की बात करोगे कौन कौन होता है, तो एक मान बोलते हैं क्या चीज़, एक मान को बोलते हैं अल्फा, दूसरे मान को बोलते हैं बीटा, क्या बोलते हैं, बीटा, और तीसरे मान को बोलते हैं गामा, क्या बोलते हैं, गामा। आपको पूछेगा कि द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, बताएंगे 3। ठीक है, कौन कौन, तो अल्फा बीटा गामा। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, तो 2, कौन कौन, अल्फा और बीटा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, अब हम द्विघात बहुपद को कोई जो है सॉल्व करने के लिए या उसकी जांच करने के लिए हमें उसका सूत्र देखना है। तो देखिए अब कुछ फार्मूला लिखेंगे। चलिए, तो हम लोग जो है इसका इम्पॉर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहले द्विघात बहुपद का देखेंगे। तो द्विघात बहुपद के बारे में हमने आपको पहले बता दिया कि इसका द्विघात बहुपद का कितना शून्यक होता है, 2 शून्यक होता है, जिसमें पहले को क्या बोलते हैं, अल्फा बोलते हैं, दूसरे को बीटा बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि क्वेश्चन होता है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। ठीक है, आगे होता है 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा बराबर, देखो इसे जो है सॉल्व करके लिखा जाता है। ठीक है, सॉल्व करके कैसे लिखा जाता है वो हम आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे अल्फा और बीटा को कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से भाग दीजिएगा तो ये अल्फा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा। आगे देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है, माइनस बी बटा ए, तो माइनस बी बटा ए या बटा क्या हो जाएगा, सी बटा ए। तो ए से ए क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इसको याद रख सकते हो सीधा माइनस बी बटा क्या चीज़ ए करके इसको हम लोग जो है आगे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फार्मूले ऐसे होते हैं जिसे हम लोग जो है अपने खुद से बनाते हैं। ठीक है, हर एक को रट के याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकालिए। तो आप कुछ नहीं करो, माइनस बी बटा ए करके इसका होल स्क्वायर निकाल दीजिए, जो आएगा वही क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा। जैसे अगर हम दूसरा क्वेश्चन की बात करें, दूसरा देखिए क्या है, दूसरा है कि अल्फा बटे बीटा प्लस बीटा बटे अल्फा। इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो आपको पता है सबसे पहले दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा, यहाँ से भाग देंगे तो ये अल्फा स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या हो जाएगा, बीटा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो अब बताइए अल्फा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए प्लस बी आप का होल स्क्वायर माइनस क्या होता है, 2ab होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, या आप इसको सीधा फार्मूला जानो तो बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा क्या हो जाएगा, बटा हो जाएगा ac, क्या हो जाएगा, ac हो जाएगा। ठीक है, तो इतना चीज़ आपको याद रखना है किसमें, फार्मूला के रूप में। इसके अलावे और बहुत से सारे फार्मूले आएंगे जो कि आपको हम 1 बाय 1 करके बताते जाएंगे साथ में जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे तब। ठीक है, फिलहाल के लिए आपको इतना इसको सेव करके रखना है। ठीक है, आगे है कि
त्रिघात बहुपद के बारे में क्या है, त्रिघात बहुपद। त्रिघात बहुपद की बात करें तो आपको पता है कि इसका कितना शून्यक होता है, 3 शून्यक होता है। क्या चीज़, अल्फा बीटा और गामा। तो आपको याद रखना कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होता है माइनस बी बटा ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा बराबर होता है सी बटा ए, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर होता है डी बटा ए। माइनस तो नहीं होता ना, माइनस डी बटा ए होता है। क्या होता है, माइनस डी बटा ए। ये 3 फार्मूला आपको कम से कम याद होना चाहिए त्रिघात बहुपद के लिए, और इधर से ये 2 फार्मूला होना चाहिए कम से कम याद, क्या चाहिए, द्विघात बहुपद के लिए। ठीक है, तब बोलोगे सर दो के बदला 3 क्यों बता दिए, 4 क्यों बता दिए। अरे तुम्हारे लिए बताए हैं, कुछ फार्मूले को बनाए जाते हैं, हम आपको बना के दिखाए ना अभी, उसी प्रकार से ये यहीं नहीं रुकेगा, इसके आगे भी जाएगा। ठीक है, तो आगे अब इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन लेकर सॉल्व करके देखेंगे कि किस प्रकार से द्विघात बहुपद होता है और उसको किस प्रकार से सॉल्व करके उसकी जांच करते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं कि जो यहाँ पर क्वेश्चन है कि 2x² प्लस 6x प्लस क्या है, 4 है। ठीक है, हमें बोलेगा कि इसका जो है ना हमें शून्यक निकाल कर दीजिए। क्या निकाल कर दीजिए, शून्यक निकाल कर दीजिए। तो आपको हमेशा इसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसका शून्यक तो निकालना ही है, शून्यक के साथ संबंध भी स्थापित करना है। क्या करना है, संबंध स्थापित करें। तो देखो शून्यक निकालना है, उसके बाद इसका संबंध स्थापित करना है। तो सबसे पहले हम लोग शून्यक निकालने के लिए जाएंगे, तो यहाँ लिखेंगे 2x² प्लस 6x प्लस कितना, 4 बराबर में कुछ भी नहीं है तो क्या ले सकते हैं हम लोग, 0 ले सकते हैं। और हमने आपको पहले बता दिया यहाँ और यहाँ जो रहेगा उसको गुना करेंगे, 4 दूना कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आगे हम लोग लिखेंगे 2x² प्लस कितना, 6x प्लस 4। अभी देखो इसको कैसे तोड़ें कि गुना करने पर ये 8 हो जाए और जोड़ने पर 6 हो जाए। तो इसको देखो ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 4x प्लस 2x प्लस कितना, 4 बराबर 0। अब देखिए 4 और 2 जोड़िएगा 6 और 4 दूना गुना करिएगा तो 8 हो गया। ठीक है, आगे आगे इसमें क्या करना है, तो दोनों में से क्या करना है, कॉमन लेना है। तो दोनों में देखिए क्या नज़र आ रहा होगा आपको, 2x नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे एक x बच जाएगा और यहाँ पर क्या बच जाएगा, 2x ले लिए तो यहाँ पे 2x बच जाएगा, सॉरी 2 बच जाएगा। क्या बच जाएगा, 2 बच जाएगा। आगे यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे दोनों में से क्या नज़र आएगा, तो दोनों में से आपको 2 नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ पे बच जाएगा x प्लस कितना, 2। ये 2 बार है तो इसको 1 बार लिखेंगे। उसी प्रकार से ये x प्लस 2 और प्लस 2 यहाँ बाहर है तो इस प्रकार से लिखेंगे। आगे हम लोग क्या करेंगे, तो x प्लस 2 बराबर ले लेंगे 0 और दूसरा भी ले लेंगे 2x प्लस 2 बराबर कितना, 0। x बराबर निकालिएगा तो ये प्लस में था तो इधर जाने के बाद किस में हो जाएगा, माइनस में 2 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से जब आप इसे सॉल्व करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2x बराबर कितना, -2। x बराबर क्या हो जाएगा, -2 बटा 2। x बराबर कितना होगा, -1 हो जाएगा। तो ये जो पहला मान निकला है ये अल्फा है और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने इस द्विघात समीकरण का जो है या बहुपद का जो है क्या किया, 2 मान निकाल लिया है। जब इस द्विघात बहुपद का 2 मान निकाले हैं तो आगे हमें संबंध स्थापित करना है। तो हम इसके लिए फॉर्मूला जानते हैं, क्या चीज़, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b बटा ए। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, c बटा ए। अब देखिए अल्फा और बीटा, मेरे पास अल्फा भी है मेरे पास बीटा भी है, और चाहिए मेरे को क्या चीज़, ए बी सी। तो इसमें देखिए ये पहला मान हमने आपको पहले बता दिया, ये होता है ए का मान, ये हो जाएगा बी का मान और ये हो जाएगा किसका, सी का मान हो जाएगा। अल्फा के जगह पे आपको देखना है क्या है, तो अल्फा की जगह पे देखिए क्या है, -2 और प्लस बीटा के जगह पर क्या है, -1 है, बराबर सी बटा ए, सॉरी -b बटा ए। बी के जगह पे 6 है तो -6 बटा हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पर जितना आ गया इसको सॉल्व करने पर जितना आ गया, अगर दोनों बराबर आ गया तो समझ लेंगे मेरा बनाया हुआ क्या है, सही है। आगे देखिए ये क्या हो जाएगा, -3 बराबर 2 तिया कितना, 6, यानी यहाँ भी क्या हो गया, -3 हो गया। तो यही हो गया इसका संबंध। दूसरा निकाल लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का मान कितना है, -2 गुने बीटा का मान कितना है, -1 बराबर सी की जगह पे देखिए कितना है, सी की जगह पे है 4 बटा ए, एक जगह पर कितना है 2। इसको काटिएगा गुना करिएगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा काट के कितना, 2 हो जाएगा। यह जो है दोनों साइड हमें क्या आ गया, बराबर आ गया। तो जब ये दोनों साइड हमें बराबर आ गया तो हम लोग इसे क्या बोल सकते हैं, यही इसका क्या हो गया, संबंध स्थापित हो गया। ठीक है, तो द्विघात बहुपद को समझ लिए। अब चलते हैं थोड़ा सा त्रिघात बहुपद की ओर।
चलिए तो आगे देखते हैं क्या चीज़। तो बोल रहा है कि शून्यक से बहुपद बनाना सीखें। तो शून्यक अब हमारे पास दिया रहेगा, इससे हमें क्या कहेगा, बहुपद निकालने के लिए कहेगा। तो ये आपको आएगा तब तो बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे बोल रहा है कि पहला क्वेश्चन है क्या चीज़, तो 2,3 इसे जो है ना हमें क्या करना है, तो बहुपद को बनाना है या बहुपद को बनाना है। ठीक है, तो बहुपद को बनाने के लिए आपको हमेशा याद रखना है क्या चीज़, तो इसके लिए एक व्यापक फार्मूला होता है, इसको हम बोल सकते हैं व्यापक रूप। क्या होता है, तो ये होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा होता है इसका क्या चीज़, फार्मूला। सीधा द्विघात समीकरण हम लोग इसमें बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको आपको सॉल्व करने के लिए आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, तो जो शून्य दिया रहेगा एक को मान लेंगे अल्फ़ा, दूसरे को क्या मान लेंगे, बीटा मान लेंगे, और अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा का मान, बीटा की जगह पे बीटा का मान पुट कर देंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे देखिए अगर हम लिखें तो यहाँ लिख सकते हैं x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पर कितना है 2 प्लस 3 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे एक्स ही रहेगा, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा की जगह पे कितना 2 इंटू 3। इससे देखिए समीकरण क्या बनेगा, तो x² माइनस 6x प्लस कितना 5, यही मेरा क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। दूसरा अगर हम बात करें तो ये भी हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला आ जाएगा x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है ऑब्जेक्टिव में भी और सब्जेक्टिव में भी, इसलिए हम इसको बता रहे हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा x² माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे देखिए कितना है 4 प्लस 6 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा की जगह पे कितना है 6 और 4। आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा x² माइनस 10x प्लस कितना 24 हो जाएगा। ठीक है, यही मेरा क्या हो जाएगा, इसका द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो कभी कभी शून्यक देकर बहुपद पूछेगा, कभी कभी बहुपद देकर शून्यक पूछेगा, तो आप दोनों तरह से उसको बनाने के लिए हमेशा क्या रहोगे, तैयार रहोगे। ठीक है, त्रिघात बहुपद का नहीं बता रहे हैं इसलिए, क्यों, क्योंकि उसको चैप्टर में बनाएंगे ही, तो चैप्टर में बनाएंगे तो हैरान होने की क्या ज़रूरत है। तो बोलोगे सर इसमें क्यों हैरान हो रहे, कुछ थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे हैं ताकि आपको आगे चैप्टर में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, क्योंकि जिस चैप्टर में जो है इतना डिटेल में बताएंगे नहीं, चैप्टर का क्वेश्चन नंबर रहेगा उसको सॉल्व करेंगे, बस काम खत्म। ठीक है, तो इतना चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए, विशेष देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।